कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की हत्या सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, जिसमें ये पुष्टि होनी थी कि आखिर किस तरीके से हत्या की गई। और अब ये बात सामने आई है कि गला दबाकर हत्या की गई। अब आपको ये बताते हैं कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात को आखिर क्या हुआ था और कैसे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला आरोपी संजय रॉय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी ताकि कानून के हाथ उसके गिरबान तक कभी न पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर से शातिर अपराधी भी गुनाह का कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आरोपी संजय ने भी मौकाए वारदात पर एक छोटा सा सबूत छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद संजय बिना किसी भी भनक लगे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़े धो डाले और हत्या से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन संजय अपने जूतों पर लगे खून के निशान मिटाना भूल गया। डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। इधर पुलिस बड़ी बारीकी से वारदात की जांच में जुटी थी। इस दौरान ट्रेनी महिला डॉक्टर के शव के पास पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन सेट मिला। अब पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इस हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स तक कैसे पहुंचे। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई। पुलिस ने सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने बारी बारी से हर एक संदिग्ध के मोबाइल फोन से ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी संजय रॉय के फोन से वो बरामद हुआ ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। अब ये भी जान लीजिए कि आरोपी ने ट्रेनी महिला डॉक्टर को अपना शिकार कैसे बनाया। मृत डॉक्टर के साथ उस रात ड्यूटी करने वाले जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर थी। रात करीब 2 बजे उन्होंने टीम के साथ डिनर किया। डिनर के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई और इसी सेमिनार हॉल से सुबह 6 बजे उनका शव मिला। महिला डॉक्टर का शव एक गद्दे पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर भी खून के निशान थे। उसके होंठ, गर्दन, पेट और दोनों हाथों पर चोट के निशान मौजूद थे। यानी उस महिला डॉक्टर ने हैवान से खुद को बचाने के लिए खूब संघर्ष किया होगा, लेकिन उस हैवान की ताकत के आगे वो जिंदगी की जंग हार गई। फिलहाल आरोपी पर बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और धारा 103 यानी हत्या के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोलकाता पुलिस महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी मानकर चल रही है। इसीलिए उसने सरकारी अस्पताल के 3 जूनियर डॉक्टरों समेत 4 लोगों को समन्स भेजा है। बताया गया कि ये सभी लोग हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। उधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के चेयरमैन
सुदीपतो रॉय ने इस बात का दावा किया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स की सारी मांगे मान ली है। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस कमिश्नर खास देख रहा है और पुलिस कमिश्नर देखने के बाद हमको तो कुछ कहने का नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है और चीफ मिनिस्टर उसको जितना मांग था चीफ मिनिस्टर मान लिया। डॉक्टर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फायमा ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन को सही ठहराया और इस बात को लेकर बयान जारी किया कि हम डॉक्टरों के प्रदर्शन के साथ हैं। फायमा ने देश भर के डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है, साथ ही इस केस में इंसाफ की मांग भी की गई है। तो कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर बीजेपी अब ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस ने ममता सरकार के फैसले का स्वागत किया। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार हिंसक हो गई है। निर्भया कांड से जो दिल्ली में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, उससे भी बड़ा ये दुष्कर्म है जो अभी तक ममता की सरकार दुष्कर्मियों को पकड़ नहीं पाया है। आखिर पकड़े भी कैसे कि वो दुष्कर्मी भी तो सरकार के अंग ही हैं। तृणमूल पार्टी का वो एक सदस्य भी है, ऐसा लोगों ने बताया है। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो, वो हृदय विदारक होती है। अगर हम अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, महिलाओं को सुरक्षित नहीं काम करने के लिए अगर वो जा सकती, तो हम किस तरह का समाज में जी रहे हैं और किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। तो कोलकाता में डॉक्टर मर्डर केस में बीजेपी ने अब सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि जेडीयू ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर किसी का जीवन बचाते हैं, अभी खुद का जीवन संशय में है और कल आज हम उनका डॉक्टर के घर में हुआ है, मम्मी पापा का घर में हुआ है, उसका बेटी का, कल हमारा घर में हो सकता है, दूसरे का घर में हो सकता है। ऐसा अगर चलेगा तो बंगाल तो आप देख रहे हो कि महिला के लिए सुरक्षा का जगह ही नहीं है ये। और मुख्यमंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप सीबीआई के हाथ में दे दीजिए। ये कोलकाता पुलिस कुछ नहीं कर पाएंगे, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद ही ये लोग जो लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड है, तो वो लोग क्या कर पाएंगे? कलकत्ता में कोई कानून व्यवस्था है जी? महिलाओं का चीरहरण वहाँ होता है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार नहीं है। वहाँ पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, वो अपने आप में एक उदाहरण है और दुर्भाग्य है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री महिला। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बंगाल को महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य बता दिया। भी सेफ नहीं है तो कहाँ पे सेफ होगा? वेस्ट बंगाल में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्रीय महिला आयोग जिससे मैं अभी निकली, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। तो कोलकाता के केजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर फिलहाल कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। ममता सरकार इस बात का दावा करे कि रविवार तक केस को सुलझा लिया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि इस केस में आखिर अब तक जांच में क्या कुछ बातें सामने आई हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक अब तक 7 जूनियर डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए हैं। जिन 7 जूनियर डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए, उनमें से 4 ने साथ में डिनर किया था। जिस असिस्टेंट सुपरवाइजर ने पहली बार मृतक डॉक्टर के परिवार से संपर्क किया था, उसे समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जबकि मामले की जांच कर रहे एसआईटी के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर अब 28 कर दी गई है। वही डीएनए सैंपल को जांच के लिए भी भेजा गया है, जबकि पुलिस पिछले महीने के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच भी करेगी।
दूसरी तरफ कोलकाता मर्डर केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग कलकत्ता कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। अब आज इस मांग को लेकर कलकत्ता कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पूरा मामला सड़क से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुका है। कलकत्ता कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई आज की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर कलकत्ता कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बीजेपी लगातार इस बात की मांग कर रही है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में की जाए। साथ ही डॉक्टर के जो माता पिता है, मृतक डॉक्टर के, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारी बेटी तो चली गई, लेकिन अब कम से कम जांच पड़ताल सही